काया का नाम है। पूरी जीवाष्टिकाएं सुख की बनी हुई है। पूरा मूर्त शरीर सर्वांग में सुख का ही बना हुआ है। सुख के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी कर्म के संबंध से पूरी अमूर्त काया अनुभव में नहीं आती है, लेकिन शरीर का जो भी भाग हमें अनुभव में आता है उसमें होने वाली सुखद या दुखद संवेदना को हमें समभाव से अनुभव करना है। बहिर्मुखता में इंद्रिय ज्ञान से सर्वत्र ही दुखों की भीषण आग लगी हुई है। इसीलिए हमें किंचित भी इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। चौबीस घंटे का स्वसंवेदन हम कितने समय कर पाते हैं 24 घंटे में, उसका अनुपात हमें अपने पुरुषार्थ के अनुसार सुनिश्चित करना है। चौबीस घंटे में जितनी मिनट और जितनी सेकंड होते हैं, उतनी मिनटों और सेकंडों के अंदर अंदर हम अपने शरीर के किस भाग में कितने समय तक ठहर पाते हैं। इस हिसाब से 24 घंटों में हमें अधिक से अधिक अपने शरीर का संवेदन करना हो, और लौकिक कार्यों में भी जिसमें विशेष मजबूरी ना हो कि बिना इंद्रिय ज्ञान के चला जा सके, जिस कार्य को करने में इंद्रिय ज्ञान करने की कोई विशेष मजबूरी ना हो, तो हमें निष्प्रयोजन ही इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। जहाँ भूलने की जरूरत नहीं है वहाँ निष्प्रयोजन ही वचन चेष्टा नहीं करनी है। जहाँ काया की जरूरत नहीं है वहाँ मूर्त काया का प्रयोग करके काय चेष्टा भी नहीं करनी है। न मन से कुछ विचारना है और ना ही मस्तिष्क से कुछ स्मरण करना है। पूरी काया सुख की बनी हुई है। नख से लेकर सिर तक, बालों और नाखूनों को छोड़कर के सर्वांग में सुख ही सुख है। सुख का बना हुआ यह अमूर्त शरीर मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं ही सुख से बना हुआ हूँ। सुख के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है।
संसार में भौतिक उपलब्धि करने के लिए, भौतिक संसाधनों को जोड़ने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भूख लगने पर भोजन की सामग्री जोड़ने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खेत में बीज बोना पड़ता है, बुवाई करनी पड़ती है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है भोजन के साधन जुटाने के लिए। और भी लौकिक कार्यों में जो भौतिक साधन जुटाते हैं तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के अनुसार फल मिल ही जाए यह नियम नहीं है। कभी कभी फल नहीं मिलता, कभी कम मिलता है और कभी ज्यादा मिलता है। और अमूर्त शरीर में मेहनत करने पर तो नियम से ही फल मिलता है, सुखद या दुखद रूप में। संवेदना यदि दुखद रूप में अनुभव में नहीं आएगी तो सुखद में आएगी, और सुखद में नहीं आएगी तो दुखद में आएगी। लेकिन अनुभव आपको 100% नियम से होगा। लेकिन बाहर लौकिक कार्यों में आप मेहनत करें तो सफलता हासिल हो ही जाए यह नियम नहीं है। बाहर की सारी कार्य पुण्य पाप के अनुसार, ऐसा ही आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से बाहर के कार्यों की स्थिति बनती है। जैसे आज वर्तमान में बाहर में बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, उसी प्रकार भीतर में बिना स्वसंवेदन के कुछ नहीं हो सकता। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमें मूर्त पदार्थों के ज्ञान के दौरान ऐसा भ्रम होता है कि ये पदार्थ सुखद हैं अथवा दुखद हैं। लेकिन वास्तव में मोहनीय कर्म का तीव्र उदय ही यह भ्रम पैदा करता है, या पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि, अच्छे बुरे की बुद्धि मोहनीय कर्म ही पैदा करता है। यदि मोहनीय कर्म का मंद उदय हो तो ही हम अपना कार्य अंदर में कर सकते हैं। मोहनीय कर्म के तीव्र उदय में संकल्प विकल्प होने से मोहनीय कर्म का उदय हो, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हो, तो ये दो चीजें आपस में निमित्त नैमित्तिक रूप से जीव के ज्ञान में, ज्ञान करने में, बाहर पर पदार्थों का ज्ञान करने में निमित्त बनती हैं। ज्ञान इसीलिए सदोष है क्योंकि उसमें मोहनीय कर्म का नियम से सद्भाव पाया जाता है। ज्ञान अच्छा है यदि ज्ञान होते हुए हमें पर पदार्थों से राग द्वेष ना हो, लेकिन ऐसा किसी भी स्थिति में संभव नहीं होता है। यदि ज्ञान करते हुए हमें पर पदार्थों से राग द्वेष ना हो तो हम बाहर में रहते हुए वीतरागी रह सकते हैं, और वीतराग होने से नियम से कर्मों की निर्जरा होती है। तो हम अनादिकाल से बाहर का ज्ञान कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, और एक भी परमाणु की निर्जरा नहीं हुई है, अपितु बंद ही हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि बाहर का ज्ञान करना जीव का स्वभाव नहीं है। यदि ज्ञान करने से वीतरागी रहा जा सकता था तो स्वसंवेदन की प्रेरणा ही क्यों दी जाती, अपने अमूर्त शरीर के अनुभव की प्रेरणा क्यों दी जाती, उसमें ठहरने की, उसमें रहने की, उसमें रुकने की प्रेरणा क्यों दी जाती। यदि इंद्रिय ज्ञान करने से अतीन्द्रिय आनंद आता होता तो अपनी स्वसंवेदन की प्रेरणा क्यों दी जाती।
ज्ञान करने से सुख तो नहीं, लेकिन राग की आकुलता का दुख इतना जबरदस्त होता है कि ज्ञान से जिस पदार्थ को स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श कर लिया, वह वस्तु पुनः स्पर्श करनी नहीं मिलती है और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सुख जीव को नहीं मिलता है। तो कभी कभी तो इतनी भयंकर स्थिति बन जाती है विषय सुख में कि जीव उस पदार्थ को पाने के लिए या तो उस चेतन पदार्थ का आकर्षण हो, तो या तो उस चेतन पदार्थ को ही जान से मारने का प्रयास करता है या स्वयं ही आत्महत्या कर लेता है, आत्मघात कर लेता। इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान को अत्यंत निंद जानकर, बुरा जानकर बारंबार अपने अमूर्त शरीर के किसी भी भाग में ठहर जाना चाहिए। अंतर यात्रा करनी है, फिर अंतर यात्रा शरीर के किसी भी भाग में हो, शरीर के किसी भी भाग में ठहरते हुए उपयोग स्वतः ही जब भीतर ठहरते हैं तो कहीं कंधे के भाग से डायरेक्ट पैर के भाग में अनुभव होने लगेगा, पैर के भाग से दाएं पैर में, बाएं पैर में। इस प्रकार से अंतर यात्रा के दौरान कई प्रकार की स्थिति बनती है। प्रायः तो शरीर का जो भाग सुखद लगता है वहाँ उपयोग जल्दी उपयोग का बनाव ठहराव की स्थिति बन जाती है। शरीर के जिस विभाग में सुखद स्थिति लगती है और स्पष्ट संवेदन होने से हम कह देते हैं कि हमें पैर के भाग में बहुत अच्छा स्पष्ट संवेदन हुआ, सीने के भाग में स्पष्ट संवेदन हुआ। और अभी प्रायः कर्म का संबंध है तो सुखद संवेदना नहीं होती कि दूसरे पल ही दुखद संवेदना होने लगती है। जो कि कर्म का विपाक है तो दुखद संवेदना तीव्र भी हो सकती है और मंद भी हो सकती है। तीव्र से तीव्र दुखद संवेदना हो तो भी हमें शांति से सहन करना है, क्योंकि ये दुखद संवेदना हमारी ही अपराध से हो रही है, क्योंकि हम बहिर्मुख रहे हैं। हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके अपने ही अपराध से, बहिर्मुखता के अपराध से बहिर्मुख रहे हैं और बहिर्मुख रहने से क्षुधा की, तृषा की, ठंडी गर्मी बरसात को पैदा करने वाली कर्म परमाणुओं का संचय किया है, असाता वेदनी के परमाणुओं का संचय किया, ज्ञानावरणी के किया, दर्शनावरणी, मोहिनी, जितने भी कर्म कहे जाते हैं और जिनके उदय से हम स्पष्ट प्रभावित हो रहे हैं, उन सब कर्मों को बांधा है। इसीलिए इन कर्मों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से जीव के साथ हम इनसे नियम से प्रभावित होते हैं। अभी संसार में अवस्था में ऐसा मानना कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, एक हूँ, बुद्ध हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ और ज्ञान घन का पिंड हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, नाना कल्पना करना नहीं है। अपने आप को सिद्ध जैसा स्वरूप द्रव्य अपेक्षा से है, लेकिन पर्याय में अभी पूरी अशुद्धि पड़ी है। उसी पर्याय की अशुद्धि को मिटाने के लिए जहाँ जिस संधि ने हमें बांध करके रखा है, जिस संधि ने हमें दो द्रव्यों को आपस में संश्लिष्ट रूप से बांध करके रखा है, ऐसे जीव और कर्म के प्रदेशों के बीच में जाकर के हमें उस संधि को पृथक करने का निरंतर प्रयास करना है। 24 घंटे में जब भी समय मिले हमें क्षण ही अपनी बुद्धि पूर्वक ठहर जाना है। और कदाचित बुद्धि पूर्वक ठहराव की स्थिति नहीं बन रही है, हम घर गृहस्थी में हैं, लौकिक कार्य भी आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना, खाना बनाना और भी कई कार्य रहते हैं, यदि हमें वो मजबूरी में करने पड़ रहे हैं,
आजीविका के लिए दुकान चलानी पड़ रही है या कुछ भी करना पड़ रहा है, तो उसके दौरान भी हम बुद्धिपूर्वक अधिक समय नहीं ठहर सकते, तो भी थोड़े समय के लिए अपना संवेदन कर सकते हैं। जल्दी से पैर की भाग का अनुभव कर लें, पीठ की भाग का अनुभव कर लें, सीने की भाग का अनुभव कर लें। दुकान में जब ग्राहक नहीं आया तो उस समय हम अपना स्वसंवेदन कर सकते हैं, बगैर इस चिंता की कि चोर कोई दुकान का सामान ले जाएगा। इस प्रकार से साम दाम दंड भेद करते हुए हमें अपने शरीर का संवेदन करना है, क्योंकि सर्वत्र ही दुखों से त्रस्त है। सारे जीव दुखों से अत्यंत त्रस्त हैं। त्राही त्राही मची हुई है, तबाही मची हुई है। उस तबाही का ये मंजर हम जंगली जानवरों के बीच में देख सकते हैं। शेर जैसे बलवान पशु अपने से जो हीन पशु हैं, कमजोर पशु हैं, उनको अपना शिकार बना रहे हैं। इस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव को जिंदा खा रहे हैं। मनुष्य भी कभी कभी तीव्र कसाय के वशीभूत होकर पर पदार्थों के लोभ में आकर, धन के लोभ में आकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कभी कभी तो जान से भी मार देते हैं। इस प्रकार से इंद्रिय ज्ञान के वशीभूत होकर के यह जीव संसार में ऐसा कौन सा पाप है जो ना करता हो। नरक की नारकी भी अत्यंत दुखी हैं, एक दूसरे में कलह मची हुई है, मार रहे हैं। स्वर्ग के देवता भी मान कसाय के वशीभूत होकर के आपस में लड़ते मिटते रहते हैं। इस प्रकार से जहां जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जहां जहां हम जिस क्षेत्र में रह आए हैं, सर्वत्र ही दुखों से हाहाकार मचा हुआ है। एक अमूर्त शरीर में रह कर के ही हम अपनी दुखों से रक्षा कर सकते हैं। शरीर का जो क्षेत्र है वो सीमित है, नख से सिर तक ही है, लेकिन उसमें पाए जाने वाला सुख असीम है, अनंत काल तक रहने वाला है, अनंत काल तक सुख देने वाला है। और कर्म का सर्वथा संबंध मिट जाएगा तो सर्वांग मूर्त में एक जैसा, एक रूप अनंत काल तक बिना रुके हुए, बिना अंतराल के मिलने वाला है। फिर उसमें कुछ प्रयत्न भी नहीं करना है, वह सुख पूरे शरीर में अपने आप ही, स्वतः ही, बिना यत्न के सर्वांग में मिलने वाला है। कैसा हो सुख यदि बिना प्रयत्न के हो, बिना यत्न के हो, अपना हो, अपने से उभरता हो, जो काम क्रोध अहंकार भ्रमणाओं की अपेक्षाओं के आधार पर हो, जिसमें किसी भी प्रकार के इंद्रिय ज्ञान की आकुलता ना हो। बाहर के सुख में थोड़े समय के लिए सुख लगता है और वो सुख दुख से इतना घिरा हुआ रहता है कि सुख की तृष्णा समाप्त होते ही वह सुख नियम से दुख में रूपांतरित हो जाता है। पुरुष स्त्री के मूर्त शरीर से सुख की कल्पना करता है और जब उस सुख की तृष्णा समाप्त होती है तो वह स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख नियम से दुख में रूपांतरित हो जाता है। यदि विषय सुख दुख में रूपांतरित ना हो तो वह हमारा स्वभाव ही बन जाएगा, क्योंकि स्वभाव की परिभाषा कैसी दी है कि जो अपने से हो, अपने अंतर से उभरता हो। सुख वह चीज है कि जिसे प्राप्त करने पर हम कभी ना उबे, जिसे पुनः पुनः प्राप्त करने की, जिस अतीन्द्रिय सुख को पुनः पुनः उसको अतीन्द्रिय सुख को पीने की इच्छा होती है। लेकिन इंद्रिय सुख में तो प्रायः हम थोड़े समय तक भोगते हैं और ऊब जाते हैं। भोगने के पहले भी उसमें आकुलता है, भोगते समय भी उसमें आकुलता है
कि कहीं ये छूट ना जाए, और भोगने के पहले इंद्रिय सुख में जो निमित्त बन रहे वो सामग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और असाता का उदय हो तो वह हम आसानी से भोग भी नहीं पाते। बुखार हो, सर्दी हो, तमाम प्रकार की कोई बीमारी हो तो ना हम भोजन का स्वाद ढंग से ले पाते, न घ्राण इंद्रिय का, न चक्षु इंद्रिय का। इस प्रकार से इंद्रिय सुखों को अत्यंत हेय और कर्मादिक और निमित्त आदि की पराधीनता जान करके उसमें पुण्य पाप के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल निमित्तों का साधन बनता रहता है। ऐसे पराधीन सुख को भोगने से अच्छा है कि असाता जन्य शरीर की पीड़ा यदि हो रही है तो स्वाधीन सुख को ही भोगना है। मस्तिष्क के भाग का अनुभव करें। वहां की स्थिति का निरीक्षण करें। अत्यंत सूक्ष्मता से निरीक्षण करना है। एक भी शरीर का भाग हमसे वंचित न होने पाए। शरीर के जिस भाग में अत्यंत सुगमता हो उसमें ठहर जाना है। सीने का भाग, दिन रात अमूर्त शरीर के भजन गाने जैसे हैं, गीत जैसे हैं। लोक में इससे उत्तम पदार्थ कोई न था, न है और न ही भविष्य में कभी रहेगा। न भूतो न भविष्यति। चारों तरफ तबाही मची हुई है, हमें अपनी अमूर्त शरीर में ही रहना है। इंद्रिय ज्ञान करते हुए जीव स्वयं भी इंद्रिय ज्ञान से आकुलित होते हैं और दूसरों को भी आकुलता उत्पन्न करते हैं। इसीलिए न इंद्रिय ज्ञान करना है, न इंद्रिय ज्ञान करने वालों के बीच में रहना है। अपने अतीन्द्रिय आनंद में रहना है, सुख के सागर में रहना है। सुख का दरिया, सुख का समुद्र, जिसमें सुख की लहरें निरंतर उठती रहती हैं। सीने के भाग का अनुभव करें। अत्यंत सूक्ष्मता से सीने के भाग का अनुभव करें। सीधे ही सीने के भाग में मिलने वाले सुख दुख का अनुभव कर लें। किसी प्रकार की कल्पना नहीं करनी है। हर भाग का संवेदन एकदम स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है। नाभि का भाग, कर्ण इंद्रिय को बंद नहीं किया जा सकता, ऐसे ही घ्राण इंद्रिय को भी पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। और कर्ण इंद्रिय को बाहर में कहीं ऐसा शोरगुल का निमित्त बनता है तो वह आवाज आती ही रहती है। और पाप का उदय हो तो जहां से आवाज आ रही है, जो आवाज को उत्पन्न करने वाला निमित्त हो, और हम कमजोर हो तो सामने वाला हमारी नहीं सुन सकता। इसीलिए बाहर में प्रयत्न न करके भीषण दुखों के बीच में भी अपना संवेदन करना है। साम दाम दंड भेद करके भी अपने अमूर्त शरीर को नहीं छोड़ना है, उसी के संवेदन रूप रहना। 24 घंटे में जब भी समय मिलता है हमें समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि मनुष्य पर्याय के जीवन की अत्यधिक राशि नष्ट होती जा रही है।
भीतर से रहना यदि छूट गए तो पता नहीं ये कर्म वर्गणाएं हमें कहाँ किस मोड़ पर ले जा करके खड़ी कर देंगी। किन किन स्थितियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वह स्थिति परिस्थिति आ पाए उससे पहले ही उस दुखद और प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति के कर्म परमाणुओं का हमें स्वसंवेदन के बल से नष्ट कर देना है। दाईं पेट का भाग अभी श्रुत ज्ञान का एकदम निषेध नहीं करना है। अभी समझ के संस्कारों को इतना मजबूत कर लेना है, इतना मजबूत कर लेना है कि स्वतः ही बिना किसी गाइडेंस के ही हम अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि बिना ही गाइडेंस के अपने को अनुभव होने लगेगा। इसी प्रकार अभी भूमिका यदि कमजोर है तो हमें परस्पर में निर्देशन की, ध्यान के निर्देशों और आदेशों का पालन करना पड़ता है। वरना तो यदि अकेले में ध्यान करते हैं और उबासी आती है तो हम झट से सो जाते हैं, और 5-6 लोग नियमबद्ध होकर के आपस में ध्यान करेंगे, पुण्य के उदय से ऐसी सुयोग्यता हो गई तो कदाचित हम नियमों का पालन करने के दौरान संकुचित महसूस कर सकते हैं कि देखो नियम से बंध गए हैं, अब हमें सोना नहीं है। समय अनुकूल हो, ज्ञान का उघाड़ हो, दर्शनावरणी कर्म की विशेष क्षय उपशम से निद्रा ना सता रही हो, शरीर में बल भी बहुत हो और साता का उदय हो तो जीव जल्दी परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है अपने में ठहर करके। मोक्ष मार्ग में स्वसंवेदन जो जितनी ज्यादा से ज्यादा करेगा, जितना अधिक स्वसंवेदन इज इक्वल टू उतना कम संसार, और जितनी बहिर्मुखता इज इक्वल टू उतना संसार। 24 घंटे में जितनी मिनट और जितनी सेकंड होते हैं, उन उतनी सेकंड में हम जितनी सेकंड भीतर में ठहरते हैं उतना मोक्ष मार्ग है। बाकी के बचे मिनट या सेकंड बहिर्मुखता में है तो उतना संसार मार्ग है। बहुत लंबे समय से बांधे हुए कर्म भी हम अल्प समय में निर्जरित करके भगवान बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म अनादि का नहीं होता है। असात अवेदनीय कर्म के परमाणु बंधते हैं, उदय में आकर के निर्जरित करते हैं। ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म के परमाणु भी बनते हैं तो उनकी क्षय उपशम से ज्ञान होता है। दर्शनावरणी कर्म के उदय से नींद आती है तो उसकी भी निर्जरा होती है। मूल रूप से तो ये 2 कर्म ही जीव के भटकाव में परम निमित्त हैं, ज्ञानावरणी और मोहनीय कर्म। शरीर के हर भाग में जाकर के सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना का अनुभव करना है। एक भी संवेदना हमसे छूटने न पाए, बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से अपना अनुभव करना है। अपने अमूर्त शरीर में रह करके ही सील की रक्षा करना है। किसी भी प्रकार से अपनी सील को नहीं तोड़ना है।
ये इंद्रिय सुख हमें भयावह दुख में डाल देंगे, नरक निगोद जैसी दुष्ट गतियों में, खोटी गतियों में ले जाएंगे। इसीलिए अपने अमूर्त शरीर से किंचित भी वंचित नहीं रहना है। जन्म मरण के दुख अब सहन नहीं करने हैं। भूख प्यास ठंड गर्मी वर्षा छेदन वेदन आड़न पाड़न के दुख भी सहन नहीं करने हैं। निद्रा का दुख, ज्ञान का दुख, कसाय जन्य राग द्वेष मोह, कसायादिक के दुख भी सहन नहीं करने हैं। अंतराय आदि का दुख, असाता जन्य शरीर में असह्य पीड़ा होने का दुख, शरीर में किसी भी प्रकार की वर्तमान और भविष्य में किंचित भी यदि थोड़ी से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल दुखद संवेदना न चाहते हो तो अपने शरीर में बने रहना है। जिन्हें समय की अनुकूलता हो और पुण्य के उदय से बाहर में भौतिक सामग्री अनुकूल हो, सब चीजें अनुकूल हो, धन रुपया पैसा जड़ जमीन सब चीजें हो, तो उसे तो 2 समय का भोजन करके दिन रात पूरा दिन, और यदि नींद नहीं आए तो पूरी रात स्वसंवेदन करना चाहिए। उस जीव को तो दिन रात अंदर में स्वसंवेदन का ही प्रयास करना चाहिए। और जो स्वसंवेदन कर रहा है और कदाचित उसे राग आ रहा है, तो अन्य जो जीव इस स्वसंवेदन के मार्ग में लगे हुए हैं उन्हें सम्मल प्रदान करना चाहिए। उनके मानस को इस प्रकार से तैयार कर देना चाहिए कि वे अधिक से अधिक स्वसंवेदन करें, और उनसे ऐसा कहना चाहिए कि हम फ्री हैं और आप लोग तैयार हैं तो अपन सब लोग दिन भर बैठ कर के भगवान बनने की तैयारी में जुट जाना है। 2 समय का भोजन करना है। भोजन करने के लिए ज्यादा पैसे का खर्चा भी नहीं रहता है। भोजन की पराधीनता से ही चारों ओर आजीविका रूप लोग पैसे कमाते हैं। और जैन कुल में पुण्य का उदय तो इतना रहता ही है कि अपन सभी लोग वैभववान और वैभव संपन्न रहते हैं। बाहर में किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं है। बंगला घोड़ा मकान सब अपने पास है। अब अपने में ठहरने की ही देर है। बाहर में किसी भी मूर्त पदार्थ से लालायत नहीं होना है। ये मूर्त पदार्थ पहले पहले अच्छे लगते हैं, बाद में इनके निमित्त से हम दुख रूप से रूपांतरित हो जाते हैं। निर्देशन के तौर पर तो यही कहा और समझाया जाता है कि अपने अमूर्त शरीर में ही रहना है, परंतु अमूर्त शरीर के किस भाग का कितना सुखद या दुखद स्पष्ट अनुभव होता है, यह तो आप ही अनुभव कर सकते हैं। हम कहें कि आप सीने के भाग में ठहरे तो कदाचित सीने के भाग में असाता वेदनीय कर्म का उदय ना हो, और पैर के भाग में असाता का उदय हो तो सीने के भाग में ठहराव की स्थिति नहीं रहती। यह भी एक नियम है कि असाता वेदनीय कर्म का उदय शरीर के जिस भाग में रहता है तो उस भाग में ही ठहराव की स्थिति बनती है। शरीर का अन्य भाग सुखद दुखद रूप से परिणमन नहीं करता है, क्योंकि संसार अवस्था में कर्म का संबंध होने के कारण से शरीर का पूरा भाग अनुभव में नहीं आता है, पैर का भाग अनुभव में। यह एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि शरीर के असाता कर्म के निमित्त से दुख को पहले प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि दुख क्षीण होगा तब सुख मिलेगा। लेकिन सदा शरीर में दुख ही बना रहे ऐसा भी नहीं है, और सदा शरीर में सुख ही बना रहे ऐसा भी नहीं है।
सुख और दुख के बीच में हम झूलते हैं। कभी कभी का अभ्यास ऐसा रहता है ध्यानाभ्यास का कि हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख का अनुभव हुआ, तो उस समय या तो असाता वेदनीय कर्म का उपशम था या उदय नहीं था। लेकिन आपको हमेशा सुखद स्थिति बनी रहेगी ऐसा नहीं है। बाद में आकर के हो सकता असाता का उदय आ जाए। असाता का उदय आने के पहले ही वो जो परमाणु सत्ता में पड़े हुए हैं उसको निर्जलित कर देना है, ताकि हमें उसके निमित्त से होने वाली असह पीड़ा को सहन ना करना पड़े। विषय सुख दुख को किंचित भी नहीं भोगना है। रसना इंद्रिय जन्य में क्षुधा की मजबूरी रहती है, इसीलिए भोजन पानी ग्रहण करना पड़ता है। ग्रहण इंद्रिय में किसी भी प्रकार की मजबूरी नहीं है। और चक्षु इंद्रिय में भी हमें मजबूरी रहती है, घर के लोग के कार्य करना है तो आंख बंद करके नहीं कर सकते, किसी को सुनना है, विचारना है। तो जिन जिन इंद्रियों में विशेष मजबूरी हो, जिन जिन कार्यों करने में बहुत अत्यधिक विशेष मजबूरी हो कि अब इसके बिना नहीं रहा जा पा रहा है, बैंक का काम करना है या कहीं जाना है कि अरे अब क्या करेंगे कि इसके बिना चल ही नहीं, जितना बच सके उतना बचना ही है 24 घंटे में, और अपनी अमूर्त मूर्त का अनुभव करना, जितना बच सके टालना है कार्य कि अब बाद में हो जाएगा, ज्यादा जरूरी ना हो बाद में भी कर सकते हो तो बाद में करना, ये कार्य पहले करना है। हो सकता है ये कार्य करते करते भगवान बन जाए और वो जो लौकिक कार्य दूसरा करना था उसे करने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ भी भेद नहीं करना है, सबका अमूर्त शरीर अंदर में एक जैसा रहता है, एक जैसा सुख है। द्रव्य अपेक्षा से पूरा ही अमूर्त शरीर सुख का बना हुआ है, पूरी वस्तु सुख की बनी हुई है, हम सुख के ही बने हुए हैं। वो तो बहिर्मुख रहते हैं, इस अपेक्षा से कहना पड़ता है शरीर का अनुभव कर, बाकी तो जानना देखना बंद कर किया कि अंदर में आए, दोनों स्थितियां एक साथ होती हैं। पूरा सुख सुख आनंद का दरिया, इस प्रकार से अमूर्त शरीर के ही भजन गाने हैं, अमूर्त शरीर की ही चर्चा करनी है। साधर्मी मिल जाते हैं तो उनके साथ भी कदाचित राग आता है, तो कोई हमसे कह दे कि चलो ध्यान करने बैठे, स्व संवेदन करने बैठे, तो हमें खुशी से झूम जाना चाहिए, खुशी से नाचने लगना चाहिए कि अरे ये स्व संवेदन करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। इससे अच्छी बात तो कोई दुनिया में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। अरे आप कह रहे हैं स्व संवेदन करें, इस अद्भुत अनुपम और अपूर्व कार्य करने में तो हमें एक सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। ये हमें अपनी अमूर्त शरीर में रहने के लिए कह रहे हैं, अपनी शरीर के विभिन्न अंगोपांग में जो सुख के बने हुए हैं उसमें रहने के लिए कह रहे हैं। तब तो एक सेकंड की देरी ना कर करके जल्दी से अंतर्मुख होना है। बहुत अत्यंत सावधानी से, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए भीतर में ठहरना है।